बहुत लोगों का नाम, सैकड़ों लोगों का नाम 30 साल से 40 साल से है जो यहाँ नहीं रह रहे हैं। उनका नाम आज भी मतदाता सूची में नाजायज लोगों का जो यहाँ के निवासी नहीं है वार्ड नंबर 9 के, उनका भी नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया। दिनांक 14 नवंबर को हमने डीएम साहब के यहाँ भी दिया, वहाँ मार्ग के तहसील गया, तहसील में वैसे उसको दबा दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई। लगभग होंगे सैकड़ों नाम जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, उनका भी नाम पड़ा है। और उसका दुरुपयोग ये होता है, चुनाव के समय फर्जी आधार बनाकर फर्जी आदमी को से मतदान करा दिया जाए। येलो का ही मेन इसमें भूमिका होती है। बीएलओ चाहे तो जांच करके, उसने जांच भी नहीं किया और वो कहा कि हमको तहसीलदार ने कहा है कि नाम काटने में दिमाग रखाओ, बढ़ाने पर केवल दिमाग रखो, नाम कटेगा नहीं। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं वो नगर पालिका परिषद गोंडा के वार्ड संख्या 9 बलवंतपुरवा समरा दमन का निवासी हूँ। और पूर्व में मैं सभासदी का चुनाव अपनी पत्नी को लड़ाया था, वर्तमान में भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और उस दिक्कत यह है कि हमारे वार्ड में रेलवे कॉलोनी है, तो बहुत लोगों का नाम, सैकड़ों लोगों का नाम 30 साल से 40 साल से है जो यहाँ नहीं रह रहे हैं। उनका नाम आज भी मतदाता सूची में दर्ज है। हमने प्रयास किया कटवाने के लिए, जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, रिटायर्ड होकर ट्रांसफ़र होकर बाहर जा चुके हैं, उनका नाम हटाया जाए और नए लोगों का नाम जोड़ा जाए। लेकिन जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब बल्कि नाजायज लोगों का जो यहाँ के निवासी नहीं है वार्ड नंबर 9 के, उनका भी नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया। जिसके संदर्भ में मैंने पूर्व में भी आपत्ति तहसील में भी दी, बीएलओ को भी दिया। फिर दिनांक 14 नवंबर को हमने डीएम साहब के यहाँ भी दिया, वहाँ मार्ग के तहसील गया, तहसील में वैसे उसको दबा दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग होंगे सैकड़ों नाम जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, उनका भी नाम पड़ा है। और उसका दुरुपयोग ये होता है, चुनाव के समय फर्जी आधार बनाकर फर्जी आदमी को से मतदान करा दिया जाता है। येलो ने किया है या फिर किसी और? अब येलो का ही मेन इसमें भूमिका होती है। बीएलओ चाहे तो जांच करके, उसने जांच भी नहीं किया और वो कहा कि हमको तहसीलदार ने कहा है कि नाम काटने में दिमाग रखाओ, बढ़ाने पर केवल दिमाग रखो, नाम कटेगा नहीं। हमने कहा जो नहीं है उसके लिए तो कटेगा ही। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं काट पाएंगे, आप तहसील में आपत्ति दीजिए। तहसील में भी दिया, तहसीलदार साहब से भी बात किया, तहसीलदार साहब ने कहा क्या हमारा अब यही काम रह गया है, वोट काटना बढ़ाना। जो तो हमने कहा जो जायज़ है उसको रखिए, जो नाजायज़ है वोट है उसको काट दीजिए। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को फिर से पत्र दिया है और इस बार जो नई अंतिम प्रकाशन आया है उसमें बीएलओ एक है पंकज उपाध्याय, भाग संख्या 35। उन्होंने कहा, जब हम उनसे कहने लगे नाम पढ़ने के लिए दिए और कटने के लिए देने लगे, तो उन्होंने कहा केवल आप पढ़ने के लिए दीजिए और कटने के लिए मत दीजिए। कि हमारे गांव वार्ड से सटी हुई ग्राम सभा, तो हमारे यहाँ के कुछ लोगों का नाम ग्राम सभा में भी है। ग्राम सभा में भी मतदान करते हैं, नगर पालिका में भी मतदान करते हैं। कुछ लोगों का नाम तो उन्होंने, जो थोड़ा हमसे संबंधित थे, उनका नाम तो काट दिया उन लोगों ने। लेकिन जो 2021 में प्रधान पद की प्रत्याशी थी श्रीमती तारावती, उनके पूरे परिवार का नाम जो है ग्राम सभा समरा दमन में दर्ज है। वो प्रधान की प्रत्याशी भी थी, चुनाव भी लड़ी थी और उनके परिवार का 8 नाम जो है ग्राम सभा में दर्ज है। उनका हमने काटने के लिए यहाँ दिया था नगर पालिका से, लेकिन वो पता नहीं। काटने के बजाय उनके दामाद, बेटी और उनके बहन भांदोई का भी नाम यहाँ सम्मिलित कर दिया गया, जो यहाँ निवासी नहीं है। उनका मतदाता सूची भी दूसरी ग्राम सभा का, वो सूची भी हमने उपलब्ध कराई है, जिसमें जो है ये और जो वर्तमान सभासद है उन्हीं के परिवार के लोग हैं। ये आपको ये जानकारी कैसे हुई कि कहाँ से आपको? जब हमने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, हमने मतदाता सूची को देखा, तो उसमें हमने देखा कई लोगों का नाम तो हमारे वार्ड के थे नहीं। हमने पता लगा जिसमें 40 से 50 लोगों का नाम हमको ऐसा मिला जो अन्य ग्राम सभा या अन्य वार्ड में है, उनका नाम हमारे यहाँ दर्ज है। बाकी ऐसे ही कई लोगों का नाम है जो अभी उनको सूची उपलब्ध नहीं है।
जैसे इन लोगों का मतदाता सूची में नाम रहता है, तो वहाँ जब विरोध करो चुनाव के दिन, पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ, तब वहाँ के पीठासीन अधिकारी ने कहा कि वो नाम है वोटर लिस्ट में तो पड़ेगा, आप नहीं रोक सकते हैं, आपको पहले कटवाना चाहिए। तो इसलिए हम इस बार पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि फर्जी नाम न रहें, लेकिन उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।